एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या के पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें सख्त सजा का प्रावधान है। आरोपियों पर पावर का गलत इस्तेमाल करके संपत्ति में विश्वासघात, चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त, चोरी की संपत्ति ठिकाने लगाना और आरोपियों की आपराधिक साजिश के साथ साथ दूसरे आरोपियों के साथ शामिल होने की धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। पुलिस की जांच में अगर और नाम आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। जो विश्व हिंदू परिषद चंदा चढ़ावे में घोटाला सामने आने के बाद अयोध्या में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुका था, वो अब इस एक्शन पर संतुष्टि जता रहा है। ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूं, मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूं। और जैसे ही ट्रस्टीज को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। हालांकि समाजवादी पार्टी एफआईआर को दिखावा बता रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब की जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषणों की जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो गए हैं। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और राम मंदिर में चंदा चोरी होने की एफआईआर लिखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जनता की पीठ पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, तो कांग्रेस के निशाने पर सीधे चंपत राय हैं। दीनानाथ वर्मा जो वहाँ के बड़े ईमानदार एक इंजीनियर जिनको आरएसएस से शुरू जो जुड़े रहे अधिकारी होते हुए भी, उसने खुलेआम कहा कि साहब बहुत बड़ी चोरी हो रही है इसके अंदर, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। महिपाल सिंह जो कि वहाँ का लेखा अधिकारी था, उसने चोरी पकड़ी तो उसको निकाल दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चोरी का मामला सामने आने के 18 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उससे पहले एसआईटी पहले राउंड की जांच रिपोर्ट दे चुकी है और फिर से अयोध्या में जांच का सिलसिला शुरू होने वाला है। जाहिर है अभी और लोग पुलिस के रेडार पर आने वाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। अब 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं क्योंकि एफआईआर में इनका नाम था। अब पुलिस लगातार पहले टिन्नू यादव को तलाश रही थी और बताया जा रहा है कि इस वक्त वो पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या इनके अलावा जो और भी नाम सामने आ रहे हैं, बड़े नाम हैं, क्या उनको बचाया जा रहा है? इन बड़े नामों में ट्रस्ट के 3 सदस्य भी हैं। पहला नाम है चंपत राय का, दूसरा नाम है अनिल मिश्रा का और तीसरा नाम है गोपाल जी राव का। और इन्हीं नामों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है।
सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। इतना ही नहीं, चंदा चढ़ावे के घोटाले में जिस राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है, वो चंपत राय का ड्राइवर जरूर था, लेकिन लोग बताते हैं कि उसकी हैसियत राम मंदिर में बड़े अधिकारी जैसी थी। टिन्नू यादव करीब 28 साल पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। शुरुआत में टिन्नू यादव संगठन में गाड़ी चलाने का काम करता था। समय के साथ टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे भरोसेमंद और खास सिपहसालार बनकर उभरा। चंपत राय के करीबी होने के कारण टिन्नू यादव के पास मंदिर परिसर की दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मैन पावर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दानपेटी के कलेक्शन की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दानपेटी से निकलने वाले चढ़ावे और कीमती जेवरों को बैंक में जमा कराने का मुख्य काम भी टिन्नू यादव ही संभालता था। आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव की हरकतों की शिकायत जब चंपत राय से की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए चंपत राय की भूमिका और उनकी जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के दूसरे मेंबर जिन पर उंगली उठ रही है वो हैं अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा के जिम्मे मंदिर के रोजमर्रा के काम और चढ़ावे की गिनती थी। अनिल मिश्रा की संपत्ति भी पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई। अनिल मिश्रा ने अयोध्या में आलीशान घर बनवाया है, इस वजह से वो निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट है, इसलिए इसमें जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। कानून अपना फैसला करता रहेगा, लेकिन एक विश्वास को बनाए रखने के लिए लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पद छोटा है, श्रद्धा बड़ी है। पद छोटा है, आस्था बड़ी है। पद छोटा है, सनातन बड़ा है। हालांकि चंपत राय को बेदाग मानने वालों की कमी नहीं है। चंपत राय न केवल विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, बल्कि राम मंदिर निर्माण के दौरान भी उन्होंने वहीं रहकर सारी व्यवस्थाओं को देखा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद चंपत राय के लिए सावधानी से बात कर रहा है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होगी। मैं आपको इस बात को रीआइटरेट कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है। इसलिए मेरा आदर या किसी के उनके प्रति घृणा ये निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बनता।